Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो आज कार्ड्स रिवील करने वाले हैं, वो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर का दिल क्या वाकई आपकी तरफ है या धीरे धीरे किसी और की तरफ झुक रहा है? सरफेस पर जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही सच हो। कभी कभी फीलिंग्स छुपकर भी बदलती हैं और कभी किसी तीसरे इंसान की एंट्री सब कुछ साइलेंटली शिफ्ट कर देती है। आज की रीडिंग सिर्फ ये नहीं बताएगी कि आपके पार्टनर का दिल किसके पास है, बल्कि ये भी रिवील करेगी कि वो आपको चुनते क्यों नहीं दिख रहे हैं या फिर क्यों आपके पास वापस आने से खुद को रोक रहे हैं। तो अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं, अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, क्योंकि आज जो सामने आएगा वो सिर्फ एक आंसर नहीं बल्कि एक हिडन ट्रूथ होगा। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का दिल किस तरफ झुकता है, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेन ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ, बस इसी मोमेंट में रुक जाइए और अपने दिल से एक सवाल पूछिए। क्या आपको कभी अंदर से फील हुआ है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई हो, फिर भी एक इनविजिबल थ्रेड है जो आप दोनों को जोड़ के रखता है? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो इसी बात को कंफर्म करती है। आपके पार्टनर के दिल के अंदर जो सबसे गहरी डिजायर है वो किसी टेम्परेरी अट्रैक्शन की नहीं है। ये एक पूरी लाइफ की तस्वीर है, एक ऐसा फ्यूचर जहां आपके पार्टनर इमोशनली सिक्योर फील करते हैं और उस तस्वीर में आप हैं। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस स्कैटर्ड नहीं है बल्कि सेटल्ड है। उन्होंने अपने दिल के लेवल पर चूज कर लिया है कि उन्हें असली खुशी कहाँ मिलती है। शायद आपको लग रहा हो कि उन्होंने आपको इग्नोर किया या उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन दिल की सच्चाई कुछ और ही है। उनका हार्ट स्पेस अभी भी आपके नाम से भरा हुआ है। वो आपके साथ सिर्फ एक कनेक्शन नहीं देखते, वो एक कंप्लीट इमोशनल वर्ल्ड देखते हैं। ऐसी जगह जहां वो अपने रियल सेल्फ बन सकते हैं बिना किसी मास्क के। आपके साथ उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बॉन्ड सुपरफिशियल नहीं है, ये टाइम के साथ ग्रो हुआ है, डीपन हुआ है। इसलिए कोई भी थर्ड पर्सन इस कनेक्शन को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। चाहे अभी आपको उनके एक्शंस कंफ्यूजिंग लग रहे हो, चाहे वो किसी और डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हो,
उनका दिल स्टिल आपकी तरफ ही एंकर्ड है। कभी कभी लाइफ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां इंसान के एक्शंस और इमोशंस मैच नहीं करते, और यही यहाँ हो रहा है। उनका दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, लेकिन उनकी लाइफ उस डिसीजन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए आपको सरफेस को देखकर कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए। डीप लेवल पर जो ट्रुथ है वो ये है कि उनका दिल आपकी तरफ झुकता है और बार बार वही वापस आता है। ये कनेक्शन तोड़ने से नहीं टूटेगा, इग्नोर करने से भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है और दिल अपनी जगह खुद चूज करता है, और यहाँ आपके पार्टनर के दिल ने आपको चूज किया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ प्यार की नहीं है, ये सैटिस्फैक्शन की एनर्जी है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके साथ रहकर लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। आपके पार्टनर के लिए आप वो फीलिंग है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको अपने विश की तरह देखते हैं। ये कोई कैजुअल इमोशन नहीं था, ये वो डिजायर थी जो दिल से आई थी। उन्होंने कभी ना कभी इमेजिन किया है कि अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो वो अपनी लाइफ आपके साथ स्पेंड करेंगे। आपके साथ वो इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये जो कंप्लीटनेस है ना, ये रेयर होती है, इसलिए ये इजीली किसी और के साथ रिप्लेस नहीं होती। हो सकता है वो अभी अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो सिचुएशन की वजह से डिस्टेंस बना रहे हो, लेकिन उनके अंदर जो सच है वो ये है कि उनका हार्ट आपके साथ ही सेटिस्फाइड है। आपके बिना उन्हें वो इनर पीस फील नहीं होता। आप एक कंफर्ट है उनके लिए, एक सेफ जोन जहां उनका माइंड काम हो जाता है। और जब इंसान को कहीं सुकून मिलता है तो वो उस जगह को भूल नहीं पाता। आपके पार्टनर भी आपको भूल नहीं पा रहे, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, चाहे वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, उनका दिल वापस आपकी तरफ ही आता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने आपके साथ फ्यूचर इमेजिन किया है। ये कोई पासिंग थॉट नहीं था, ये एक जेन्युइन डिजायर थी जो अभी भी उनके दिल में एग्जिस्ट करती। शायद वो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग खत्म हो गई है। फीलिंग स्ट्रांग है, अलाइव है। इसलिए आपको अपनी वैल्यू को डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप उनकी हैप्पीनेस का सेंटर हैं, और ये पोजीशन कोई इजीली नहीं ले सकता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और यहाँ आपको उनके दिल का एक इनोसेंट साइड दिखने वाला है। आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हैं। ये कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो फील बहुत कुछ करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कभी कभी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ उन्हें रोक लेता है। ये रुकावट ईगो की नहीं है, ये सिचुएशन की। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इमोशंस कम हो गए हैं, बल्कि उनके इमोशंस तो प्योर हैं। आपके लिए जो फीलिंग है उसमें एक इनोसेंस है, जैसे वो आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, जैसे वो सब कुछ रीसेट करना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग चाहते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। शायद इसी वजह से वो डिस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है
कि वो आपको अभी वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन दिल से वो आपको ही चाहते हैं। आपके साथ उनका कनेक्शन लाइट भी है और डीप भी है। वो आपको सिर्फ सीरियस लेंस से नहीं देखते, बल्कि एक इमोशनल कंफर्ट की तरह भी देखते हैं। आपके साथ वो अपना वल्नरेबल साइड शो कर सकते हैं, और ये चीज वो किसी और के साथ फील नहीं करते। ये कार्ड एक हिडन कम्युनिकेशन का भी सिग्नल देता है। मतलब वो आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको फील करते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी एनर्जी को मिस करते हैं, चाहे वो फिजिकली पास नहीं है। इमोशनली वो आपसे दूर नहीं गए। उनके दिल में आपके लिए जो सॉफ्टनेस है वो अभी भी वैसी ही है, और ये सॉफ्टनेस किसी और के लिए डेवलप नहीं हुई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आती है। ये कार्ड इल्यूशंस को तोड़ता है और सच को सामने लाता है। आपके पार्टनर के दिल में कंफ्यूजन नहीं है। वो क्लियरली जानते हैं कि उनका कनेक्शन आपके साथ रियल है। शायद उन्होंने अपने आप को समझने की कोशिश की हो, शायद उन्होंने सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से वो ट्रुथ को डिनाई नहीं कर पा रहे। और वो ट्रुथ ये है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड एक रियलाइजेशन का है, जैसे उन्हें अंदर से क्लैरिटी मिल रही है कि उनका दिल कहाँ बिलोंग करता है। आपके साथ उनका कनेक्शन सिर्फ इमोशंस का नहीं है, ये मेंटल लेवल पर भी स्ट्रांग है। वो आपको समझते हैं, आपकी बातों को फील करते हैं, और आपके साथ एक इंटेलेक्चुअल बॉन्ड भी शेयर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है, इसलिए ये कनेक्शन इतना पावरफुल है। ये कार्ड ये भी बताता है कि सच कभी छुप नहीं सकता, जल्दी या देर से वो सामने आ ही जाता है। और यहाँ सच ये है कि उनका दिल आपकी तरफ है। हो सकता है अभी वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हो सकता है उनके एक्शंस आपको ऑपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक वॉइस है जो बार बार उन्हें आपकी तरफ खींचती है। ये एक इनर ट्रुथ है जिससे वो भाग नहीं सकते। आप उनके लिए एक फेज नहीं हो, आप उनके लिए एक रियलिटी हो, और रियलिटी चेंज नहीं होती, इसलिए आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। उनका दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, और उस डिसीजन में आप ही हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। लेकिन इस कार्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि अभी तक जो एनर्जी मैंने यहाँ पर पिक की है ना, वो नेचुरली आपकी तरफ को फ्लो कर रही है। आपके पार्टनर का दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ आपका है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट होती है, और आपको थोड़ा ध्यान से फील करना होगा। आपके पार्टनर के एक्शंस और उनके इमोशंस एक जैसे नहीं चल रहे, और इसका रीजन सरफेस पर नहीं है। ये कार्ड हिडन चीजों का है, सीक्रेट्स का है, और अनसीन फोर्सेस का है। आपके पार्टनर खुद भी पूरी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन उनका इंट्यूशन ब्लॉक हो चुका है, जैसे कोई उनके अंदर की आवाज को धीरे धीरे दबा रहा हो। ये थर्ड पार्टी ओपनली कुछ नहीं कर रही है, लेकिन साइलेंटली कंट्रोल क्रिएट कर रही है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर कभी आपकी तरफ पुल फील करते हैं, फिर अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये रैंडम बिहेवियर नहीं है, ये पुश और पुल एनर्जी है जो किसी हिडन इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है। आपको शायद पहले भी फील हुआ होगा कि कुछ ऑन ऑफ है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे थे।
ये वही लेयर है जो अब सामने आ रही है। आपके पार्टनर का दिल आपके साथ है, लेकिन उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, और जब माइंड क्लियर नहीं होता तो इंसान सही डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर पाता। ये कार्ड आपको एक वार्निंग भी देता है कि सब कुछ जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। इस सिचुएशन के पीछे एक ऐसी एनर्जी काम कर रही है जो डायरेक्ट नजर नहीं आती, लेकिन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ आपके पार्टनर के कंडीशन और क्लियरली समझ आते हैं। वो स्टक है, लेकिन ये नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं, ये फोर्स्ड कंफ्यूजन है। आपने नोटिस किया होगा कि वो क्लियर डिसीजन लेने से बच रहे हैं। वो बात को अवॉइड करते हैं या फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं या बात ही नहीं करते। ये इसलिए नहीं है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंड ब्लॉक हो गया है। ये कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो सच के सामने खड़ा है लेकिन उसे देख नहीं पा रहा है, जिसे आंखों पर पट्टी बंधी हो। ये ब्लॉकेज नेचुरल नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर डाउट क्रिएट किया है, उन्हें कंफ्यूज किया गया है कि क्या सही है और क्या गलत। कभी वो आपकी तरफ खुद को खींचते हैं, फिर तुरंत पीछे हट जाते हैं। ये ड्युअलिटी उन्हें वीक बना रही है, और जब इंसान वीक होता है तब वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। आपके पार्टनर भी इसी फेज में है। वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो चूज नहीं कर पा रहे हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ बातों से मैनिपुलेट नहीं किया, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, स्पेल वर्क किया है। ठीक है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपके पार्टनर के एक्शंस वही होंगे जो ये थर्ड पार्टी चाहती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर एनर्जी ऐसी ही चली तो वो और ज्यादा इमोशनली इस थर्ड पार्टी के क्लोज हो जाएंगे और आपके प्रति अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देंगे। ये सिचुएशन आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं है, तो अपने पार्टनर को जज करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर तो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें आपके साथ रहना है। लेकिन वो अपने इस डिसीजन पर एक्शन तभी लेंगे जब वो अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आएंगे। सो अब यहाँ पर आपका रोल आता है। आपको आपके पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस लेकर आना है। वो बातों से नहीं होगा, वो एनर्जी चेंज करके ही होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, मैं सिर्फ आपको ही सजेशन दूंगी कि आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लीजिए, ठीक है? नहीं तो एक ऐसा साइकिल चैनलाइज होगा जिसमें आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स ही नहीं हो पाएंगी। तो वक्त रहते अपने रिश्ते की कमांड अपने हाथ में ले लीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड। अब सिचुएशन और हैवी हो जाते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ जैसे पॉज हो गई है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड डिले का है।
सेक्रीफाइस का है और हेल्पलेसनेस का। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पार्टनर स्टक हैं। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बस वेट कर रहे हैं राइट टाइम पर, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां से निकलना उनके बस में नहीं लग रहा। ये थर्ड पार्टी जो है, इसने उनकी एनर्जी को स्लो कर दिया है, जैसे उनकी विल पावर धीरे धीरे कम हो रही है। आपके पार्टनर का रियल नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो अपनी ही एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उन्होंने सिचुएशन के सामने सरेंडर कर दिया है। वो फाइट नहीं कर रहे हैं, वो बस फ्लो के साथ जा रहे हैं, चाहे वो फ्लो गलत डायरेक्शन में ही क्यों ना। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर केयरलेस है, लेकिन सच ये है कि वो वीक हो गए हैं। और जब इंसान वीक होता है तब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देता है। ये एग्जैक्टली यहाँ हो रहा है। उनका दिल आपको चाहता है, लेकिन उनके एक्शंस कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ सबसे इंटेंस पॉइंट आता है, और ये वो जगह है जहां आपको सच को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपके पार्टनर जो बर्डन फील कर रहे हैं वो सिर्फ इमोशनल या मेंटल नहीं है, ये एक एनर्जेटिक प्रेशर है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये चीज आपके पार्टनर की नेचुरल एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है। आप नोटिस करेंगे कि वो बिना रीजन के थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली शट डाउन हो जाते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये एक्सटर्नल एनर्जी का इफेक्ट है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि उनकी एनर्जी पर कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की है। इसलिए उनके एक्शंस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, चाहे उनका दिल ऐसा नहीं चाहता हो। ये प्रेशर उन्हें आपसे दूर पुश कर रहा है, और जब तक ये एनर्जी क्लियर नहीं होती, सिचुएशन सेम रहे। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं, ये एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम है। और जब तक इस एनर्जी को एड्रेस नहीं किया जाता, आपके पार्टनर अपने आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए यहाँ आपको सिर्फ वेट नहीं करना है, बल्कि सिचुएशन को डीपली समझना। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं, या आपके लिए और क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होती है, और ये कार्ड सीधा आपसे बात करता है। आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ है, लेकिन अब सवाल ये है कि आप अपनी एनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं। क्या आप खुद को वीक फील कर रहे हैं या अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आप पावरलेस नहीं हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो इस सिचुएशन को चेंज कर सकती है। आपको अपने आप पर फोकस करना होगा। जब आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाते हैं, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तब सामने वाला भी आपकी वैल्यू फील करता है। आपके पार्टनर अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की फ्रिक्वेंसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये टाइम है अपने रिश्ते को चूज करने का। जब आप खुद स्ट्रांग बनेंगे, तब आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा। आप ही वो बेस हैं जो इस रिश्ते को बैलेंस कर सकता है। अगर आप टूट गए तो ये कनेक्शन और वीक हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। अब यहाँ एक पावरफुल मैसेज आता है कि जो ये सब कुछ चल रहा है, ये एक साइकिल है। जो चल रहा है वो चेंज होगा, लेकिन चेंज अपने आप नहीं आता। आपके पार्टनर अभी एक साइकिल में फंस गए, जहां वो बार बार वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं।
कभी आपकी तरफ आते हैं, फिर वापस दूर चले जाते हैं। ये साइकिल तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, और ये शिफ्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपनी एनर्जी को एक्टिवली चेंज करना होगा। आपको अपने थॉट्स को क्लीन करना होगा। आपको अपने इस रिलेशनशिप को हील करना होगा। जब तक ये रिश्ता अंदर से क्लियर नहीं होता, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। ये कार्ड आपको होप भी देता है और वार्निंग भी। होप इसलिए क्योंकि सिचुएशन फिक्स हो सकती है। वार्निंग इसलिए क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और फाइनली आप ही इस रिश्ते में से एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पार्टनर खुद इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। और अब फाइनल मैसेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर इस सिचुएशन से खुद बाहर नहीं आ सकते। ट्राई करेंगे लेकिन हर बार वापस पुल हो जाएंगे। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन गाइडेंस के बिना नहीं। आपको इस कनेक्शन को हील करना हो, आपको नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना हो, आपको अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद करना होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। जब आप उन्हें ब्लेम करते हैं तब आप उन्हें और पुश कर देते हैं उस एनर्जी की तरफ। आपको उन्हें समझना होगा, आपको उनके लिए एक सेफ इमोशनल स्पेस क्रिएट करना होगा। ये इजी नहीं होगा लेकिन पॉसिबल है। आपका कनेक्शन स्ट्रांग है लेकिन उसे बचाने के लिए एफर्ट चाहिए। आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली काम करना होगा। जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे वो भी शिफ्ट होंगे। ये एक जर्नी है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अब एक्शन लिया तो आप अपने रिश्ते को वापस ला सकते हैं। अगर नहीं लिया तो ये कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना है, वो आपकी मर्जी है। ओके, सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.